Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Chali. All right. So let's start with our session. And आज हम discuss करेंगे the recent guidelines issued by the Bar Council of India for the purposes of regulating the conduct of interns in the court premises. ठीक है, इंटर्न्स के सोशल मीडिया के एक्शंस की वजह से कि भाई इंटर्न्स की आदत नाउ इंटर्न्स की वो सिर्फ आदत नहीं है, हर किसी की आदत होती है दैट दे वांट टू ग्लोरीफाई देयर लाइफ ऑन द सोशल मीडिया. ठीक है, अब इंटर्न्स के साथ भी यही प्रॉब्लम चल रही थी कि इफ़ दे आर ऑन द कोर्ट प्रीमाइसेस और इफ़ दे आर इन द चेम्बर, है ना, वर्किंग ऑन एनी केस अलॉन्ग विद द एडवोकेट्स अंडर होम दे आर इंटर्निंग, तो वो सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते थे. दैट अ डे इन माई लाइफ, ठीक है, लॉयर्स लाइफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, बट इन सारी चीज़ों को अब आज के टाइम पे टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बार काउंसिल का कहना सिंपल सा ये होता है कि द काइंड ऑफ द प्रोफेशन वी आर इनटू दैट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, एंड इस नोबल प्रोफेशन की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को अननेसेसरली ग्लोरीफाई नहीं कर सकते ऑन सोशल मीडिया. एंड इस पर्सपेक्टिव के साथ इन गाइडलाइंस को इशू किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज. ठीक है, so in this particular session we'll be discussing about the guidelines issued by the bar council. ठीक है, with respect to India's mandatory framework on social media confidentiality and professional decorum. अब क्यों यहाँ पर इशू किया गया है या क्या पर्पस है या किन चीज़ों को बैन किया जा रहा है. सो द बार काउंसिल ऑफ इंडिया issued a comprehensive directives on July 17th to halt the growing trend of social media trivialization, and the core objective is preserving professional ethics, absolute client confidentiality, and the inherent dignity of the courts against digital exploitation. इन प्राइमरी पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स के साथ इन गाइडलाइंस को इशू किया गया, जहां पर जिन चीज़ों को, ठीक है, जिन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, रिसर्च, ड्राफ्टिंग, ऑब्जर्वेशन, कोड क्राफ्ट एंड प्रोफेशनल एथिक्स. दीज आर द प्राइमरी थिंग्स टू अचीव, जिसकी वजह से इन गाइडलाइंस को यहाँ पर बार काउंसिल ने इशू किया. एंड किन चीज़ों को प्रोहिबिट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, व्हाट इज द मोटिव फॉर द प्रोहिबिशन, इज विथ रिस्पेक्ट टू द डिजिटल विजिबिलिटी. तो सोशल मीडिया डिस्प्ले, अपना सेल्फ प्रमोशन करना, ड्रामेटाइजेशन ऑफ कोर्ट लाइफ, मतलब एकदम ही वहाँ पर आप एक साउंड लगा दोगे और सोशल मीडिया पे आप कोर्ट की प्रेमाइसिस में आप एंटर कर रहे हो, है ना, और पीछे एकदम एक अच्छा सा कोई मतलब बेहतरीन सा म्यूजिक लगाया हुआ है, तो वो जो ड्रामेटाइजेशन ऑफ द कोर्ट लाइफ, उन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करना. एंड प्रोहिबिशन ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि सॉलिसिटेशन इज नॉट अलाउड एज पर द एडवोकेट्स एक्ट इन आर कंट्री. तो इन अ वे एडवोकेट्स अपना ब्रांड भी प्रमोट नहीं कर सकते हैं, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग में नहीं कर सकते ऑन द सोशल मीडिया. तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ इन गाइडलाइंस को इशू किया गया. अब होने क्या लगा था कि बहुत सारे केसेस में ना, भाई आप अपना मान लो किसी फाइल को रीड कर रहे हो एज एन इंटर्न, किसी किसी केस की ब्रीफिंग में आप इन्वॉल्व हो इन द चेंबर वेयर यू आर वर्किंग, क्लाइंट का नेम, केस की डिटेल्स, चेंबर स्ट्रैटेजी किसी भी फॉर्म में अगर लीक हो जाती हैं, so that goes against the criminal laws or the evidence laws of our country as well. So like when we look at section 132 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam of 2023, it clearly protects the professional communication between the advocates and the clients. And Supreme Court multiple cases में ये चीज़ observe कर चुका है that if even the investigation agencies are not entitled or cannot be compelled to disclose the privileged communication, interns भी वो चीज़ नहीं कर सकते ना. They cannot certainly रिकॉर्ड, ड्रामेटाइज और पब्लिश द चेंबर डिस्कशंस. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने के प्राइमरी पर्पस से यहाँ पर इन गाइडलाइंस को में कुछ चीज़ें ऐड की गई. ठीक है, तो जैसे कोर्ट प्रीमाइसेस या चेंबर्स, वर्चुअल प्रोसीडिंग्स एंड हियरिंग्स, क्लाइंट कॉन्फ्रेंसेज एंड चेंबर डिस्कशंस, इन सारी चीज़ों को पब्लिश करना ऑन सोशल मीडिया इज नाउ प्रोहिबिटेड. इनको आप डिस्क्लोज कर ही नहीं सकते, आप रील के फॉर्म में भी नहीं कर सकते, पोस्ट के फॉर्म में भी नहीं कर सकते. दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड. फिर ये जो एक सेगमेंट स्टार्ट हो चुका था इंटर्न्स का भी, लॉयर्स का भी, इवन एडवोकेट्स भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, है ना. बहुत सारे एडवोकेट्स जिनके पास हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा काम ना हो, ठीक है, बट वो सोशल मीडिया पे रील चलती रहना, कोर्ट के कॉरिडोर्स में वॉक करते हुए, जजेस के चेंबर के आसपास, ये सारी चीज़ें
are not, what should I say, in accordance with the professional ethics of the profession at the same point of time. सो बैन अभी किसके ऊपर लगाया गया, इंटर्न्स के ऊपर इंपोज किया गया है, क्योंकि एडवोकेट्स तो चलो इन चीज़ों का फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं. दे ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑफ द प्रोफेशन. तो interns are now expressly barred from publishing content, reels or vlogs that claim or imply access to confidential proceedings, judges or senior advocates. So जैसे day in a court, ठीक है, day in chamber, internship reveals, case files, courtroom drama, lawyer life, इन सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी फॉर्म में इंटर्न्स वहां पर इससे रिलेटेड रील्स को पब्लिश नहीं कर सकते. ठीक है. एंड सिमिलरली एडवोकेट्स का अपना एक अटायर होता है. देयर इज अ रोब विच दी एडवोकेट्स विल वेयर, बट इन सारी चीज़ों को इंटर्न यूज नहीं कर सकते. एंड इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी यहाँ पर गाइडलाइंस में कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए सर्कुलर में, विच वॉज इशूड बाय द बार काउंसिल. सो पोस्टिंग फोटोज, वीडियोज एंड रोब्स कॉन्ट्ररी टू प्रोफेशनल डेकोरम, using court corridors and buildings as a backdrop of your reel or any other thing, exploiting internship under an advocate, judge, tribunal or law firm for social media projection, इंस्टीट्यूट की डिग्निटी और उस प्रोफेशनल रोब की डिग्निटी, सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के पर्पसेस से इंटर्न्स के ऊपर एक एब्सोल्यूट बैन लगा दिया गया है कि सोशल मीडिया पे आप इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हो अपने सेल्फ प्रमोशन के पर्पसेस के लिए. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी तरीके का डीप फेक कंटेंट इंटर्न्स के लिए आप यूज करना इन द सेंस अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करना डीप फेक कंटेंट को, दैट इज आल्सो प्रोहिबिटेड. सो डीप फेक्स, एआई जनरेटेड इमेजेस, वॉइस क्लोन, सिंथेटिक कंटेंट, इन सारी चीज़ों को आप यूज नहीं कर सकते. सो जीरो टॉलरेंस फॉर सिंथेटिक एंड एआई जनरेटेड मीडिया ओवर द सोशल मीडिया. एंड किन सब्जेक्ट्स के फॉर्म में आप प्राइमरली इसको यूज करते हो कि भाई आप किसी एडवोकेट का आप डीप फेक बनाकर वहां पर अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, विटनेसेस का, कोर्ट प्रोसीडिंग्स का, जजेस का, नहीं, दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड. ठीक है. इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बैन लगाया एआई जनरेटेड मीडिया के ऊपर. अब एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, केस से रिलेटेड चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी होता है, और इंटर्न्स के ऊपर भी इन सारी चीज़ों को लेकर अब प्रोहिबिशन इंपोज किया गया एक तरीके से. क्लाइंट नेम्स, प्लीडिंग्स एंड ब्रीफ्स, चेंबर स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च असाइनमेंट, any confidential information obtained during the internship, the interns are strictly prohibited as per the circular of Bar Council of India from disclosing that over the social media or over any other platform. किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन सारी चीज़ों को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते. ठीक है. बट अब इस चीज़ को एनफोर्स किया किस तरीके से जाएगा, तो सिंपल सी चीज़ जो इस सर्कुलर में प्रोवाइड की गई है कि भाई जब भी इंटर्नशिप करने जाओगे, एडमिशन के टाइम पे सारी चीज़ें तो आप अपने कॉलेज को सबमिट करते ही हो, बट इंटर्नशिप के पहले अ सेपरेट अंडरटेकिंग विल बी रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसिंग द वर्क विथ एनी कोर्ट, फर्म और स्टैट्यूटरी बॉडी. किसी भी फर्म, किसी भी कोर्ट, किसी भी एडवोकेट, किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी के अंडर अगर आप इंटर्नशिप अपनी स्टार्ट करते हो, उसके पहले द इंटर्न्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन एन अंडरटेकिंग, और वो अंडरटेकिंग और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंस्टीट्यूशंस के पास सबमिट होंगे. अंडरटेकिंग विल बी प्राइमरली देयर कि भाई आप ये चीज़ गारंटी करोगे अब, या ये चीज़ अंडरटेक करोगे दैट यू आर नॉट गोइंग टू वायलेट द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर लेड डाउन बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्कुलर रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द इंटर्न्स. ठीक है, कि इंटर्न्स के कंडक्ट को लेकर यहाँ पर 17 जुलाई को जो ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं, आप इन्हें वायलेट नहीं करोगे, ऐसी एक अंडरटेकिंग आपको सबमिट करनी पड़ेगी. ठीक है. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम the institutions are required to maintain the official register of the signed student undertaking and conduct regular sensitization program on digital conduct. यहाँ पर अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी इम्पोज की जाएगी. एंड इवन जहाँ पर भी इंटर्न्स अपनी इंटर्नशिप को स्टार्ट कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज की जाएगी दैट दे आर सपोज टू सेंसिटाइज द इंटर्न्स रिगार्डिंग देयर कंडक्ट ऑन द कोर्ट प्रीमाइसेस. तो लाइक लॉ फर्म्स एंड चेंबर्स मस्ट फ्रेम इंटरनल प्रोटोकॉल्स ensuring interns cannot record, photograph or circulate materials without express permission. And like senior advocates and advocates on record, they are requested to actively mentor the interns on ethical use of social media and professional responsibilities. तो interns तो अपनी undertaking एक sign कर देंगे ही. At the same point of time, law firm, chambers, senior advocates and advocates on record, इनके ऊपर भी एक तरीके से ड्यूटी इंपोज करी जाएगी कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके यहाँ पर जो भी इंटर्न आ रहा है काम करने के लिए, यू हैव टू इंश्योर कि वहाँ पर किसी भी तरीके का वायलेशन वो ना करें. सो दे आर सपोज टू सेंसिटाइज द इंटर्न विथ रिस्पेक्ट टू देयर सोशल मीडिया कंडक्ट.
एंड प्रोफेशनल एथिक्स। बट अगर मान लो कोई भी इंटर्न अंडरटेकिंग्स को वॉयलेट करता है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप विच यू विल डू? सो इमीडिएट एक्शन है, एस्केलेशन है, एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा आपका ऑफ द वायलेशन ऑफ द अंडरटेकिंग साइंड बाय द इंटर्न। क्या क्या चीजें हो सकती है? तो इमीडिएट एक्शन में तो इंस्टेंट विड्रॉल ऑफ द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, कि आपने अंडरटेकिंग साइन करके दी थी, आपने अंडरटेकिंग को वायलेट किया, इंस्टेंटली आपको वहां पर इंटर्नशिप आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। एंड देन फॉर्मल रिपोर्टिंग टू द कंसर्न सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन और स्टेट बार काउंसिल। ठीक है, इमीडिएटली वहां पर फिर एस्केलेट करके मैटर को सेंटर फॉर लीगल एजुकेशन या स्टेट बार काउंसिल को उस चीज को रिपोर्ट किया जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है सब्जेक्ट टू फर्दर डिसिप्लिनरी मेजर्स परमिसिबल अंडर द लॉ, कि लॉ के अंडर जो भी फर्दर आपके डिसिप्लिनरी मेजर्स अवेलेबल होंगे ऐसे इंटर्न के अगेंस्ट यूज करने के लिए, कि भाई हो सकता है आपको आगे बैन कर दिया जाए फ्रॉम इंटर्निंग विद एनी इंस्टीट्यूशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेज आप पे इम्पोज हो सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द वायलेशन ऑफ द अंडरटेकिंग। तो भाई अभी तक जितनी भी वो रील्स और सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा था, है ना, कि लॉयर्स के साथ भाई एकदम बैकग्राउंड में ऐसा केजीएफ टाइप का म्यूजिक आप लगा देते थे, कोर्ट प्रेमाइसेस में आप मूव कर रहे थे, ऑल दीज थिंग्स आर नाउ प्रोहिबिटेड because you will be supposed to sign an undertaking, give an undertaking before starting your internship, and the moment you will violate those undertakings given by you, your internship will be cancelled and you are subject to further actions being taken by the disciplinary authorities. ठीक है, तो ये बीसीआई ने रिसेंटली आज इस सर्कुलर को इशू किया है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। थोड़ा सा इसके बारे में न्यूज़पेपर से जरूर आप लोग डिटेल में पढ़िएगा, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ अ टॉपिक जो आप अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो अंडर द लीगल रीजनिंग पोर्शन। ठीक है, बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, एंड आई सी यू सून गाइस। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।